ये खेत अब मर चुका है। तूने गांव को बचा लिया, ये सिक्के हमें भूख से बचाएंगे। क्या ये सूखा वाकई किसी बड़े मकसद का हिस्सा था? प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिवगढ़, एक गांव जहां मेहनत की महक हवा में घुली होती और मंदिर की घंटियां हर दिल की धड़कन में समाई रहती। यहां हर चेहरा परिश्रम से दमकता था और हर मन में विश्वास की रोशनी जगमगाती थी। इस गांव का सबसे चमकता सितारा था किशन, एक किसान जिसके छोटे से खेत में ही उसकी सारी दुनिया समाई थी। उसकी बातों में एक अनोखा जादू था। जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस थोड़ी और मेहनत मेरे दोस्तों। इस बार तुम इतना अनाज दोगे कि शिवगढ़ का हर घर खुशहाल होगा। किशन, तेरा ये सपना बहुत बड़ा है। अगर बारिश ने धोखा दे दिया तो तेरा जो होगा अच्छा के लिए होगा, क्या करेगा? मेरा बहन, बारिश आए या ना आए, भगवान का इरादा कभी खाली नहीं जाता। जो होगा अच्छा होगा। न किशन, मंदिर चल। आज भजन में तेरा गाना सबको चाहिए। आ रहा हूं। किशन का विश्वास शिवगढ़ की धड़कन था, मगर उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस गांव की नींव हिला देगा। क्या किशन का जो होता है हर तूफान को झेल पाएगा? शिवगढ़, जो कभी हरे भरे खेतों का गहना था, अब सूखे की चपेट में था। नदियां प्यासी थी, खेत बंजर और गांव वालों के दिलों में डर। मगर किशन अपने छोटे से खेत में आखिरी बूंद तक लड़ रहा था। पानी खत्म, फसलें खत्म, अब गांव कैसे बचेगा? भगवान ने हमें क्यों छोड़ दिया? किशन, रुक जा। ये खेत अब मर चुका है। इतनी मेहनत का क्या फायदा? मीरा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। किशन, तेरा सब कुछ चला गया, इतना नुकसान, अब तू क्या करेगा? नुकसान तो बस एक सबक है। भगवान ने कुछ और सोचा होगा। देखना, कुछ अच्छा होगा। गांव वाले किशन की बात पर हंसे, मगर उसके दिल में एक अटल विश्वास था। क्या यह सूखा वाकई किसी बड़े मकसद का हिस्सा था, या यह बस शुरुआत थी एक और बड़ी मुसीबत की? सूखे ने शिवगढ़ को घुटनों पर ला दिया था। मगर एक दिन पास के शहर से एक खबर आई। रमेश भाई, एक व्यापारी, सूखे से बचे अनाज खरीदने आ रहा था। गांव वालों ने अपने गोदाम खाली कर दिए, पर किशन के पास देने को कुछ नहीं था। रमेश भाई अच्छा दाम देगा, कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। किशन, सबके पास कुछ ना कुछ है, पर तेरा खेत खाली है। अब तू क्या करेगा? बहन मीरा, ये मिट्टी अभी भी जिंदा है। भगवान कोई रास्ता दिखाएंगे। किशन, ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये औषधीय जड़ी बूटियों के लिए बनी है। मैं तुम्हें बीज और खाद दूंगा। मेरे लिए ये पौधे उगाओ और मैं 2 गुना दाम दूंगा। ठीक है रमेश भाई, मैं ये करूंगा। किशन, ये कैसे? सूखे में भी तेरा खेत लहलहा रहा है। देखा, सूखे ने मेरी फसल छीनी, पर यह मिट्टी मुझे नया रास्ता दिखा गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। किशन की जड़ी बूटियां शिवगढ़ की शान बन गई थी। शहरों में उनकी धूम थी और किशन की कमाई ने गांव को नया कुआं दिया। मगर एक रात प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। एक ऐसी आंधी आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये क्या हो गया?
किशन का खेत सब खत्म। किशन, तेरा सारा मेहनत बर्बाद। अब गांव का क्या होगा? किशन, अब तो तेरा सब कुछ चला गया। पहले सूखा, अब ये आंधी। तेरा अच्छे के लिए अब क्या करेगा? ये मलबा नहीं, एक नई शुरुआत है। आंधी ने मेरा खेत छीना, मगर भगवान ने कुछ और सोचा होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वालों को किशन की बातें पागलपन लगी, मगर उसके दिल में एक अटल विश्वास था। क्या यह आंधी वाकई एक छुपा हुआ आशीर्वाद थी या एक और बड़े रहस्य का पर्दा? आंधी ने किशन का खेत बर्बाद कर दिया था, मगर उसका हौसला अब भी बुलंद था। अगले दिन जब वो अपने खेत की सफाई कर रहा था, मिट्टी ने एक प्राचीन रहस्य उजागर किया। एक ऐसा खजाना जो शिवगढ़ की तकदीर बदलने वाला था। ये क्या, चांदी के सिक्के और ये ताम्रपत्र? किशन, ये क्या मिला? दिखा तो। ये खजाना शिवगढ़ के राजा वीरेंद्र का है। सूखे के काले दिनों में गांव की भलाई के लिए छिपाया गया। इसे जरूरतमंदों में बांटो। किशन, तूने गांव को बचा लिया। ये सिक्के हमें भूख से बचाएंगे। पहले सूखा, फिर आंधी, और अब ये खजाना। किशन, तेरा विश्वास सच्चा है। देखा, आंधी ने मेरा खेत उजाड़ा, पर यह खजाना लाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। किशन के विश्वास ने शिवगढ़ को नई रोशनी दी, मगर उस ताम्रपत्र पर छुपा एक रहस्य अभी भी बाकी था। क्या यह खजाना सिर्फ आशीर्वाद था या किसी बड़े राज का पहला कदम? खजाने ने शिवगढ़ की तकदीर पलट दी। जहां कभी सूखा और आंधी ने तबाही मचाई थी, वहां अब स्कूल की घंटियां गूंजती थीं, सड़कें चमकती थीं और बिजली की रोशनी हर घर को जगमगाती थी। किशन अपने विश्वास और मेहनत से गांव का मुखिया बन चुका था। किशन ने गांव को नया जीवन दिया। ये मेला उसी की देन है। किशन, तूने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अब तुझे देखकर गांव मुस्कुराता है। बहन मीरा, ये सब भगवान की मर्जी और गांव की मेहनत का फल है। किशन, तेरी हथेली में अनगिनत उतार चढ़ाव है। तूने मुसीबतों को हराया, पर और परीक्षाएं बाकी है। मगर तेरा मुस्कुराना, यही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। ज्योतिषी जी, मुझे किस्मत पर नहीं, मेहनत और विश्वास पर भरोसा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय की धारा बहती गई और किशन की कहानी शिवगढ़ की मिट्टी से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे मुस्कान वाला किशन कहने लगे। बच्चे उसकी कहानियों में खो जाते और बूढ़े उसका नाम लेकर हौसला बांटते। किशन ने सिखाया कि हर मुसीबत एक सबक है और हर नुकसान के पीछे एक नई शुरुआत छिपी है। किशन ने सूखे को हंसकर झेला, आंधी को गले लगाया और खजाने को बांट दिया। उसकी मुस्कान ही उसकी ताकत थी। दादाजी, किशन सचमुच हर बार मुस्कुराते थे? हाँ बेटा, क्योंकि वो जानता था जो होता है अच्छे के लिए होता है। किशन की कहानी खत्म नहीं हुई। वो हर उस दिल में जिंदा है जो मुसीबत में मुस्कुराता है, विश्वास में जीता है। सीख, जीवन में जो कुछ होता है वो हमें सिखाने आता है। धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल को अवसर में बदला जा सकता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है।